आप सभी को हरे कृष्णा। जिस प्रकार से हमने पिछले श्लोक में डिस्कस किया था, देखो इस हर वीडियो के अंदर पिछले श्लोक का नाम इसलिए लेना पड़ता है ताकि ये जो वीडियो कंटेंट जो अपन जो बात कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर, ताकि उसको उसके साथ कनेक्ट कर पाएँ, ताकि उस चीज़ को समझ पाएँ और आराम से सारी वीडियो की जो नॉलेज जो अपन समझ पाएँ और ग्रहण कर पाएँ। ऐसा नहीं कि वीडियो चलता ही रहे, पता नहीं चला क्या कहा वीडियो के अंदर, क्या नहीं कहा और हम चीज़ों को भूल जाएँ, ऐसा नहीं। ताकि एक प्रॉपर देखो ना, एक प्रॉपर सिस्टमेटिक काम होना अच्छा लगता है। तो इस प्रकार से फिर पिछली वीडियो में हम डिस्कस किया था अंत लास्ट श्लोक के अंदर किस प्रकार से सम्यक दृष्टि मतलब जो समभाव वाली जो दृष्टि है वो समत्व योग से परम धाम को किस प्रकार से प्राप्त होता है। इस प्रकार से हम अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि सम इक्वलिटी चीज़ है ना, दुख सुख वगैरह इन सब चीज़ों को इक्वल करके, मतलब इन सब चीज़ों को इक्वल करके सम्यक दृष्टि से सिद्धि असिद्धि सारी चीज़ों को इक्वल करके, है ना, थोड़ा जल्दी बाजी कर लेता हूँ ना, दिक्कत हो जाती है। तो इस सब चीज़ों को इक्वल करके मान के चलो तो ताकि परम धाम को प्राप्त हो सके। इस प्रकार से अब उसी को आगे जोड़ते हुए इसमें कहा है 50वीं जो श्लोक है, 50वां श्लोक है अपने द्वितीय अध्याय का। तो इसके अंदर वो कह रहे हैं कि किस प्रकार से तो समत्व योग विषय यहाँ बेनिफिट बता रहे हैं कि अगर इस प्रकार से समत्व योग वाला अगर बनता है या उस चीज़ को ग्रहण करता है, उसके बेनिफिट बता रहे हैं कि अगर तो इस प्रकार से ही काम करेगा तो कितने बड़े मतलब बेनिफिट होंगे, नुकसान से बचेगा और बेनिफिट मतलब लाभ होंगे। इस प्रकार से बता रहे हैं कि ऐसे तो ज्ञान से युक्त हुआ पुरुष समत्व योग से जो ज्ञान से समत्व योग की ज्ञान से जो पुरुष युक्त हो जाता है, जिसको समत्व ज्ञान योग का भान हो जाता है, ऐसे पुरुष जिसका अंतःकरण शुद्धिकरण के लिए ज्ञान प्राप्ति के द्वारा सुकृत दुष्कृत पाप पुण्य ना, सुकृत दुष्कृत और पाप पुण्य और उन दोनों को ही त्याग देता है इसी लोक के अंदर, है ना। इसी लोक के अंदर कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। जो कर्म बंधन होते हैं ना, कि इस अपन जो कर्म की फल की इच्छा रख के कर्म करते हैं, फिर अब इसके फल अब आगे मिलते हैं हर जन्म में और इसलिए इसका जन्म होता रहता है, तो उसके बंधन से भी वो मुक्त हो जाएगा। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। और इस योग से मतलब ये जो कुशलता है समत्व योग की, इसी कुशलता से ही कर्मों की कुशलता है, उसकी कुशलता से ही कर्मों की कुशलता है। इस प्रकार इस जन्म के अंदर इस भगवान इस प्रकार से कह रहे हैं, ठीक है। और सिद्धि असिद्धि और ये इस प्रकार सुख दुख वगैरह इन सब समत्व भाव ही वही सब कुशलता है। इस प्रकार से भगवान 50वें श्लोक के अंदर आगे नेक्स्ट श्लोक के अंदर वो कह रहे हैं क्योंकि तो इन सब समझ बुद्धि से युक्त हो जा। ऐसे 50वें श्लोक में वो कह रहे हैं कि इस प्रकार की बुद्धि से युक्त हो जाए, इस प्रकार से तो ऐसा कर्म ऐसा होने वाला हो गया, ऐसा समझ तो ऐसा इस प्रकार से हो जाता है। इस प्रकार से कह रहे भगवान, उसको आगे दे रहे एक प्रकार से देखा जाए तो फिर आगे 51 श्लोक के अंदर वो कहते हैं कि इस प्रकार से समत्व योग वाला पुरुष जिसको समत्व योग के ज्ञान हो गया है, जो समत्व योग को समझ चुका है ना, ऐसे पुरुष परम धाम को प्राप्त होते हैं। वो किस परम धाम को? विष्णु के मोक्ष नामक अन्नमय सर्वोय द्रव रहित, है ना, सर्वोय द्रव रहित परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए उसको वापस जन्म मरण मृत्यु वगैरह सारी चीज़ें नहीं होती हैं, सारी व्याधियों से छुटकारा पा लेता है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। इस प्रकार से ये बेनिफिट है उसके, अगर जो ये लोग ये जान लेता है कि जो समत्व योग जो है इसको जान लेता है, उसको समझ लेता है, तो उसके लिए जन्म मृत्यु और सब को छोड़ के कर्म बंधन से मुक्त होकर वो परम धाम को प्राप्त होता है, विष्णु के धाम को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण विष्णु का ही अवतार है, वो कह रहे हैं। इस प्रकार से ना अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, बता रहे हैं कि तो साइड डायरेक्शन में चल, अपने मेन अपने तो उस पर फोकस करना है जो वास्तव में है, ऐसा नहीं छोटी छोटी बड़े को फोन है, उससे डायरेक्ट उसी को फोकस करना है जो अपने गेम करना है, ठीक है। इस प्रकार से तो भगवान इस चीज़ को बता रहे हैं। उनका तो खाली निमित्त मात्र है, मैंने बोला दूसरी पहले वीडियो में बताया कि निमित्त मात्र है अर्जुन, तो वो हमें भी बताया जा रहा है, उस चीज़ को हमें भी समझना चाहिए। इस प्रकार से तो इस प्रकार से वो कहते हैं कि तू सुनने योग्य बने, तब उस समय से तो भगवान आगे कह रहे हैं कि तुझसे सम्यक इन सब चीज़ों जान लेगा, उन सब चीज़ों के बारे में समझ लेगा, सम्यक योग के बारे में समझ लेगा, सब कुछ इनके बारे में समझ लेगा। तो इसके साथ ही वो आगे और कह रहे हैं कि इन सब चीज़ों को समझ लेगा तो सुनने योग्य और सुने हुए से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। मतलब इस प्रकार से सब सुन लेगा, सुनने योग्य होगा, इससे सुनने योग्य को बाद उसके बाद वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। तब तेरे लिए सुनने और योग्य सुनने के योग्य और सुनने हुए के योग्य ये सब कुछ विषय निष्फल हो जाएंगे। मतलब वापस कितनी अच्छी बात कही है कि ये सम्यक योग तुझे समझ में आ जाएगा, उसके बाद सुनने योग्य से और सुनने हुए से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। अर्थात तब तेरे लिए सुनने योग्य और सुने हुए ये दोनों क्या होंगे? सब निष्फल हो जाएंगे।
और यह अभिप्राय इस प्रकार से इस श्लोक का अभिप्राय बताया है 52 श्लोक का दूसरे अध्याय के। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण इतने इम्पोर्टेंट चीज़ें मतलब वाकई में बहुत ये ना कॉलेजों में पढ़ाई जाती है ना स्कूलों में बताई जाती है, ऐसा ज्ञान जो वास्तव में मनुष्य को होना चाहिए, है ना, इस प्रकार से। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में इसी अच्छे ज्ञान के साथ। तब तक के लिए आप सभी को दिल की गहराइयों से हरे कृष्ण।